राशि में परमात्मा को मिलने के लिए या उनसे मिलाप करने के लिए कुछ साधनाएं हैं, कुछ अभ्यास है, कुछ करनी है, जिसमें पहला टप्पा है, पौड़ी है सिमरन या सुमरन। उस सिमरन से आत्मीय इंसान अपनी आत्मा को सारे शरीर से निकाल के यहां तक ले आता है। साथ साथ में सतगुरु का ध्यान भी किया जाता है। इन दोनों के बाद शब्द को सुना जाता है। मैंने पिछले 2 इतवार को सिमरन उसके बाद ध्यान की विषय ली थी। आज का सब्जेक्ट या विषय शब्द है। अब ये शब्द क्या है? मामूली तरह से शब्द माना लफ्ज, कोई वर्ड, कोई अक्षर, मगर संत मत में शब्द की माना बहुत ऊंची है। हम अगर डिक्शनरी खोलें और देखें तो गॉड की माना क्या है, परमात्मा की माना क्या है, तो वो लोग लिखते हैं सुप्रीम बीइंग, क्रिएटर, वन हु हैज क्रिएटेड एवरीथिंग। इस तरह से कुछ परमात्मा के बारे में लिखा गया है। मगर संत मत के अनुसार वो परमात्मा एक ताकत है, एक शक्ति है, एक पावर है, जिसको रूप नहीं है। महान चैतन्य है। सारी जो सृष्टि हम देखते हैं या नहीं देखते हैं, उसका पैदा करने वाला वो शब्द शक्ति है। महान चैतन्य है, यानी मोस्ट इंटेलिजेंट है। सृष्टि को पैदा उस शब्द ने किया, वही शब्द इस सृष्टि को चला रहा है। वही शब्द जब उनकी मौज होएगी तो प्रलय और महाप्रलय होएगी। उस शब्द को बाइबल में वर्ड कहा गया है। इस्लाम के फकीर उनको कलमा कहते हैं। ऋषि मुनि उनको आकाशवाणी कहते हैं, नाद कहते हैं। गुरु नानक साहब जी महाराज ने उसको शब्द कहा है, अनहद शब्द कहा है, अकथ कथा कहा है, और कई नाम उसको दिए हैं। लेकिन असल में वो खुद परमात्मा है। उस परमात्मा को कैसे मिलना, उससे कैसे मिलाप करना या वसूल करना या उसकी यूनियन अटेन करना, ये संतों से इसका राज मिलता है। ये शब्द की माना है आवाज, साउंड प्रिंसिपल। 2 किस्म का है, एक वर्ण आत्मक है और एक धुन आत्मक है। वर्ण आत्मक उसको कहते हैं जो हम लिख सकें, जो हम पढ़ सकें, जो हम बता सकें, जो इन कानों से हम सुन सकें, ये वर्णात्मक है।
जब हम कहते हैं राम राम राम, तो ये राम वरन आत्मक है। ये राम हम लिख सकते हैं, ये राम हम बोल सकते हैं। इस तरह से जो ज़बान से कहा जाए, जो कंठ से कहा जाए वगैरह, वो सब वरणात्मक है। वरणात्मक का मतलब जिसका विस्तार किया जाए। वो सारी दुनिया में जितने भी धर्म हैं और मजहब हैं, उनका ये वरणात्मक नाम जुदा जुदा है। मुसलमान उसको अल्लाह कहेंगे, हिंदू उसको परमात्मा कहेंगे, सिख भाई साहबान उसको वाहगुरु कहेंगे। इस तरह से सब मजहबों का ये वरणात्मक नाम अलग अलग है। ये वरणात्मक नाम इस सृष्टि में बहुत जरूरी है। इस आवाजी नाम के जरिए ही हम एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत कर सकते हैं। पंछी पंछी से आवाज के जरिए कम्युनिकेट करता है। हर एक जानवर अपने अपने आवाज से अपने अपने हम जिन्स से बातचीत करता है। ये बहुत जरूरी है, इसमें बड़ा पावर है। कभी कभी कोई गीत गाने वाला, संगीत गाने वाला, कोई म्यूजिशियन इतना मधुर म्यूजिक बजाता है कि हम लोग झूमते हैं, हम लोग मस्त हो जाते हैं, हम लोग खुशी में आ जाते हैं। हिरन को जानवर, हिरन एक जानवर है जिसको शिकारी जंगल में जाते हैं, एक बाजा बजाते हैं। वो हिरन बेअख्तियार, इरेजिस्टिबली अपना सिर आके उस शिकारी के गोडों पे रखता है, शिकारी उनको पकड़ लेता है। ऐसा आवाज में तासीर है और इफेक्ट है। इस तरह से कई बातें हैं, आवाज के जरिए ही इंसान मस्त हो जाता है। मगर ये दुनिया का गाना, दुनिया का म्यूजिक, दुनिया का जो कुछ भी है, ये हमारे मन को मस्त करता है, हमारे आत्मा को मस्त नहीं करता। हमारी आत्मा के ऊपर दुनियावी आवाज का असर नहीं होता है। लेकिन ये आवाज बहुत जरूरी है इस दुनिया की कारोबार करने के लिए। एक आदमी दूसरे आदमी को कहता है, नालायक, बेशर्म, मेरी आंखों से हट जाओ, तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता हूं। ये आवाज है। इस आवाज का तासीर ये है, धिक्कार, डिसलाइक, हेटरेट। ये आवाज, एक आदमी बीमार है, उसके पास दूसरा आदमी जाता है, उसको कहता है, प्यारा घबराओ नहीं, परमात्मा बड़े दयालु हैं, बड़े मर्सीफुल हैं, तुम्हारे दुख दूर करेंगे, तुम्हारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। उसमें आशा रखो, उसमें विश्वास रखो। ये भी लफ्ज हैं, ये भी आवाजी वचन हैं। इसके अंदर हमदर्दी है, इसके अंदर प्यार है। तो ये बाहर का जो आवाज है, इसमें भी अपनी ताकत है। इधर से अगर कुछ लोग भागें और दौड़ें और बोले भागो 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 भागो, तो हम लोग देखने के बगैर, सोचने के बगैर, फकत आवाज के तासीर में आके भागना शुरू कर देंगे। ये भी आवाज का असर है। मगर ये सब आवाज वरणात्मक है।
एक और आवाज है, एक और नाम है जिसको धुन आत्मक कहते हैं, जो अनरिटन है और अनस्पोकन है, जो कोई लिख नहीं सकता, जुबान से बोल नहीं सकता, उसको धुन आत्मक आवाज कहते हैं। वो आवाज बड़ा पावरफुल है। वो आवाज ने सारी दुनिया पैदा की है। बाइबल में भी आता है इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड वॉज विथ गॉड, वगैरह वगैरह। शुरू में इस संसार को उस शब्द ने पैदा किया, उस आवाज ने पैदा किया। शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्ट शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घट आछे। कहते हैं शब्द ने सृष्टि पैदा की, शब्द सृष्टि चला रहा है। वो शब्द कहाँ रहा है? घटो घट, यानी हर एक इंसान के अंदर वो शब्द है, वो नाम है। उसको गुरु नानक साहब ने कीर्तन भी कहा है। आप देखेंगे जब सिखों के गुरुद्वारे में हम जाएंगे तो हमको मिलेगा कुछ लोग कीर्तन कर रहे हैं, झांझ बजा रहे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं, तबला बजा रहे हैं। फिर हिंदुओं के ठाकुर द्वारे में जब हम जाएंगे तो वहां शंख या नाद बजाया जाता है और कई किस्म की चीजें बजाई जाती है, हारमोनियम भी बजाया जाता है, घंटा भी लगाया जाता है हर एक मंदिर के आगे। तो हमको हिंदुओं के मंदिरों में या ठाकुर द्वारों में भी ये सब आवाज के सामान मिलेंगे। इस तरह से अगर हम चर्च में जाते हैं तो वहां आपस में मिलके जो डिवोटीज हैं वो मधुर नमूने से शब्द गाते हैं, बड़े प्यारे नमूने से गाते हैं, वो भी आवाज है। लेकिन ये सब आवाज सब मंदिरों में या गिरजाओं में या ठाकुर द्वारों में या गुरुद्वारों में क्यों बजाया जाता है? इस वास्ते बजाया जाता है कि पहले पहले जो महात्मा थे वो भजन अभ्यास करके, मेडिटेशन करके, अपने शरीर को वैकेट करके अंदर चले जाते थे और अंदर पहले पहले घंटे की आवाज सुनाई देती है और ज्योति दिखाई देती है और बाकी आगे तरह तरह की लाइट है और तरह तरह के आवाज हैं। जब ऐसे संत महात्मा इस दुनिया में कभी कभी उनकी लाइन गायब हो जाती है तो फिर दुनियादार उनकी असल बातों को न समझ के बाहर ही घंटे लगा देते हैं, बाहर ही दीवा लगा देते हैं, दीपक लगा देते हैं, बाहर क्षमा लगा देते हैं, बाहर का शंख लेके और बजाते हैं, तबला लेके बजाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। यानी असलियत जो रियलिटी है वो रियलिटी संतों महात्माओं के जाने के बाद गायब हो जाती है। उनकी जगह पे ऐसी ही बातें कुछ रिलती मिलती मंदिर और ठाकुर द्वारे और गिरजाघर वगैरह बन जाते हैं। तो हमको यहाँ संत महात्मा ये बताते हैं कि ए प्यारा, इस सृष्टि में कभी कोई आदमी सुखी नहीं हो सकता है जब तक के उसी आवाज को, यानी वर्ड को, यानी कलमे को, यानी अनहद नाद को, यानी आकाशवाणी को जाके मिलेगा नहीं, तब तक तुमको सुख शांति आराम नहीं मिलेगा। जब ये मिलेगा तब सब कुछ सुख खुशी आनंद होगा। ये आदमी क्यों नहीं सुनता है? कोई आदमी सवाल करेगा कि वो परमात्मा की आवाज
जिसको तुलसी साहब कहते हैं, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। कहते हैं वो आवाज अगर इस तरह से आ रहा है, वो आवाज 24 घंटा चालू है, वो आवाज गरीब और शाहूकार के अंदर है, वो आवाज चोर डाकू और साधु और शरीफ के अंदर भी है। यानी कोई ऐसा इंसान उस आवाज से खाली नहीं है। वो आवाज यहां माथे में बज रहा है और अखंडत है, यानी कंटिन्यूअस है, मस्त करने वाला है। जब सितार से या अच्छे गायन करने वाले से या किसी बंसुरी बजाने वाले से हमारा मन इतना मस्ती में आ जाता है, तो वो परमात्मा की आवाज, वाहगुरु की आवाज, रब की आवाज, वो डिवाइन मेलोडी, उसका इंसान के ऊपर कितना असर होता होगा। गुरु नानक साहब के जमाने में एक मियां मीर था। जब जब वो गुरु नानक साहब जी के सत्संग सुनता था तो उनको बड़ा शौक होता था कि मैं भी वो शब्द सुनूं, मैं भी वो नाद सुनूं, मैं भी वो अनहद झंकार सुनूं। सुखमनी में कहते हैं, प्रभ के सिमरन अनहद झंकार, यानी सिमरन करने से जब हम ऊपर आते हैं तो अनहद झंकार सुनाई देती है। तो हमारे मन में भी सवाल होता है कि हम ये क्यों नहीं सुनते। तो मैं एक दृष्टांत अर्ज करता हूं। गुरु नानक साहब जी का एक सिख था, वो सिख मियां मिठा उसको बोलते थे। मियां मिठा ने एक दफा गुरु नानक साहब को अर्ज किया, सच्चे पातशाह, ये आप इतनी शब्द की महिमा फरमाते हैं, वो शब्द का हमको थोड़ा सा नमूना अगर हमको मिल जावे तो बड़ी मेहरबानी होगी। महाराज जी ने कहा, मियां मिठा, ये बोलने और बताने और समझाने की बात नहीं है, ये तो अनुभव की बात है, परसेप्शन की बात है, एक्सपीरियंस की बात है। तो बोले, हजूर ऐसी क्या बात है जो आप अनाथों के नाथ नहीं कर सकते हैं? थोड़ा सा, जरा सा हमको अनुभव दे दीजिए ना। गुरु नानक साहब मालिक हैं, उनकी मौज हुई। मियां मिठा को कहा, अच्छा तुसी बैठो, जमीन पे बैठ जाओ। जमीन पे बैठ गए, सिर पे हाथ रखा, उनकी रूह अथा आत्मा ऊपर चली गई और उसको शब्द का आनंद दिया। आनंद देके उनको वापस ले आए। बोले, मियां मिठा, अब तू दुनिया को बताओ कि शब्द क्या है। कहते हैं, महाराज मैं नहीं बता सकता। नामदेव जी महाराज कहते हैं, गूंगे गुर खाया। अगर गूंगा आदमी गुर या मिठाई खावे, उसकी बड़ाई क्या कर सकता है? बेचारा ऐसा ऐसा बोलेगा, ऐसा ऐसा बोलेगा, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, और क्या बोलेगा। तो गुरु नानक साहब को उन्होंने बोला, हजूर मेरी ताकत नहीं है। बोले, अच्छा कुछ तो बताओ। तो कहते हैं, हजूर मेरे अंतर में लाखों करोड़ों खुशियां और आनंद की लहरें रोम रोम में फैल गई। करोड़ें खुशियां, करोड़ें आनंद और उनकी लहरें रोम रोम में फैल गई। ये भी कोई बयान नहीं है, ये भी कोई जिक्र नहीं है, मगर वो शब्द जो है अनरिटन है, अनस्पोकन है। तो अपने को ये विचार आता है, हम क्यों नहीं सुनते? इस वास्ते नहीं सुनते
गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी कहती है, जिचड़ ये मन लहरें विच है, जब तक ये इंसानी मन दुनिया के आनंदों और खुशियों और लहरों में है, तब तक उसको उसका स्वाद नहीं आएगा। माना जो दुनिया से और दुनिया के सामानों से अटैच्ड है, उसको वो आवाज सुनाई नहीं देगा। फिर मौलाना रूम साहब कहते हैं, ये आवाज आपको सुनाई इस वास्ते नहीं देता है कि आपके कानों में पापों और गुनाहों की मोम भरी हुई है। माना यूर ईयर्स हैव बीन फिल्ड विथ द वैक्स ऑफ सिंस। इस वास्ते आपको ये आवाज सुनाई नहीं देती है। तो सिख कहता है, प्रभु ये आवाज फिर हम कैसे सुनेंगे? कौन इसका विधि बताएगा, राज बताएगा, रहस्य बताएगा? तो महाराज जी फरमाते हैं कि ये कोई शब्द का अवतार महात्मा, शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी, जो शब्द का रूप है, जिसमें शब्द रम्या हुआ है, जो शब्द में रम्या हुआ है, ऐसा महात्मा जब भी तुमको मिलेगा, तब तेरे को ये शब्द सुनाई देगा, वो इसका राज देगा, वो इसकी विधि देगा। अब मैं एक और दृष्टांत देता हूं। बाबा जी महाराज, जिनका भंडारा एक हफ्ते के बाद नेक्स्ट संडे को सेलिब्रेट किया जाएगा, उस बाबा जी महाराज के पास एक दो आदमी रसोई खाने में काम करते थे। इसका नाम एक का नथा सिंह, दूसरे का कथा सिंह। नथा सिंह ने बाबा जी से कहा कि मुझे गांव जाने दो महाराज, मुझे गांव जाने दो, छुट्टी दो तो मैं कुछ दिन रह के आऊं। बाबा जी ने बोला नहीं। क्यों? कि फकीरों को सब कुछ मालूम होता है, हम लोग अनजान हैं। दूसरे दिन वो बीमार हो गया और बहुत बीमार हुआ। अब जब बीमार हुआ तो अंदर रूह सिमटी, सिमटी माना इनवर्ड गई। नॉर्मली हमारी सोल या आत्मा या सुरत या कॉन्शियसनेस ये बाहर है, बाहर जाती है, बाहर को सुनती है, बाहर खाती है, बाहर पीती है, अंदर नहीं जाती है। तो इस नथा सिंह की जब मरने की टाइम आई तो रूह सिमटी अंदर गई, तो वो कांपने लगा। क्यों कांपने लगा? क्योंकि उसने कभी भी भजन में बैठ के शब्द अभ्यास नहीं किया था, अपनी रूह को निकाला नहीं था, अब नाम को यहां पहुंचने की कोशिश नहीं की थी। तो वहां एक दूसरा मना सिंह खड़ा था, उसको कहा कि बाबा जी के पास जाओ, बाबा जी को बोलो कि ये आपकी दात मेरे से सही नहीं जा सकती। मना सिंह गया बाबा जी के पास, उसको कहा कि हजूर नथा सिंह नहीं सह सकता है, कहता है आपकी दात आपके आप मैं नहीं सह सकता। तो बाबा जी ने कहा क्या मैं उसको काल के मुंह में दूं? अच्छा जाओ। जब वो वापस नथा सिंह के पास गया तो उसका अंदर सिमटाव बंद हो गया, शब्द बंद हो गया, तो फिर तरफने लगा, क्योंकि उसको थोड़ा आनंद आ रहा था, आनंद का उसको स्वाद आया था, मगर बाबा जी ने बंद कर दिया क्योंकि इसने आदमी भेजा कि आपकी दात मेरे से बख्शी, मेरे से नहीं कदर होता है। तो फिर मना सिंह को बोला कि जाओ और बाबा जी को मैं बोलो मुझे वापस दे। मना सिंह डर रहा था, रात के 11:30 बजे। कहता है अभी तुमने कहा मुझे मेरे से मुझे नहीं चाहिए, अभी तू बोलता है फिर चाहिए। गए
डरते डरते गए, बीच में बीबी रुकू मिली। रुकू उसको बोलती है, तू इस वक्त कहाँ जाते? कहते बाबा जी के पास। कहते क्यों? कहते नथा सिंह का ये हाल है। तो बोले चलो मैं चलती हूँ। बाबा जी के पास गए। बाबा जी को कहते हैं, बाबा जी क्या संत अपनी दात लेके फिर वापस भी लेते हैं क्या? बोले नहीं, वापस क्यों लेते हैं? वापस नहीं लेते हैं। तो बोले नथा सिंह सह नहीं सकता था, इस वास्ते मैंने बंद कर दिया। फिर शब्द उसका खोल दिया। अब मैंने खुद एक सवाल उठाया था कि सेवक कहता है कि इस शब्द का राज, इस शब्द का भेद कहां मिलेगा? तो मैंने ये अर्ज किया था कि कोई ऐसा महात्मा हो जो शब्द का अवतार हो, जो शब्द रूप हो, ऐसा महात्मा। अभी देखिए बाबा जी महाराज उसका शब्द खोलते हैं, उसका शब्द बंद करते हैं। शब्द के अवतार हैं, शब्द के मालिक हैं। इस वास्ते शब्द उनके हुक्म में है। तो कहा जाता है कि इस तरह से अगर सच्चा महात्मा मिल जावे तो वो महात्मा अपने को भेद देता है कि इस शब्द को कैसे सुनना। सिमरन का भेद भी देता है, ध्यान का भेद भी देता है, शब्द का भेद भी देता है, सिखाता भी है कि कैसे बैठो, कैसे इसको सुनो। और फिर वो अभ्यासी अगर प्यार से और शौक से सुनेगा तो उसको रस आएगा। पहले पहले रस नहीं आएगा, बाद में रस आएगा। जब रस आएगा तो ये बड़े शौक से ज्यादा ज्यादा बैठेगा, फिर माथे में प्रकट होगा, फिर इसको खुमार चढ़ता है। दुनिया में लोग शराब पी के, भंग पी के, नशा पी के खुमारी अपने आप को चढ़ाते हैं, लेकिन संतों के शब्द और नाम की खुमारी एक दफा चढ़ जावे फिर उतरती नहीं, फिर हमेशा रहती है। इस वास्ते वाणी कहती है, नशा भंग चरस अफीम का उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। वो चरा रहता है। अब एक मुझे और बात याद आ गई। बाबा जी महाराज के चोला छोड़ने से पहले 15 दिन, चोला छोड़ने के 15 दिन पहले जो आदमी बाबा जी का दर्शन करने को जाता था, उसके रूम में जाता था, बेहोश हो जाता था और गिर पड़ता था। सेवादार क्या करते थे? उसको 2 सेवादार उठा के दूसरे रूम में रखते थे। 2 घंटा वो आदमी बेहोश रहता था। 2 घंटे के बाद उनसे पूछा जाता था, क्या हुआ? कहते हैं, शब्द, शब्द ही शब्द, हम शब्द के अंदर मिल गए, वो चढ़ गया, यानी हमको उसके कारण बेहोशी हो गई। 15 दिन ये हालत रही कि शब्द ही शब्द, जो जावे उसकी भी ये हालत रही, क्योंकि ये संत महात्मा जो है ये शब्द के रूप होते हैं। अब आप कहेंगे, भाई ये राधा स्वामियों के पास ही शब्द 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 बोलते हैं, इसका हिंदू शास्त्रों में, वेदों में तो कोई जिक्र नहीं है। 108 उपनिषद हैं, उसमें एक उपनिषद है जिसका नाम है नाद बिंद उपनिषद। वो पूरा उपनिषद शब्द पर है, और ब्रह्मा को कई आदमी कहते ही शब्द ब्रह्मा है। तो ये शब्द मैंने आगे अर्ज किया, इस्लाम वाले इसको कलमा कहते हैं, और हिंदू शास्त्रों ने या हिंदू महात्माओं ने कई कुछ कहा है।
खास बात इसकी जो है वो ये है कि इसके अंदर मस्त करने वाला आवाज है और महान चेतन है और इसमें लाइट है, प्रकाश है। अंतर ज्योत निरंतर बानी, यानी प्रकाश भी है और उसमें आवाज भी है। ये सारा शब्द सारी सृष्टि की जान है और ये अगर इंसान से निकल जाए आदमी मर जाता है, दुनिया से निकल जाए प्रलय आ जाती है, सृष्टि से निकल जाए तो महाप्रलय आती है। अब हम देखेंगे कि ये और क्या क्या इस बारे में, और ये है कि शुरू कैसे होता है। जब इंसान सिमरन में बैठा हुआ होता है और उनकी एकाग्रता आ जाती है और गहरी एकाग्रता आती है तो आवाज माथे में एक आवाज आने लगती है और वो सारे शरीर में गूंजती है। फिर वो आवाज घंटे की आवाज हो जाती है और माथे में खींच होती है, ऐसा पुल होती है। फिर सत्संगी पूछते हैं कि हम सिमरन चालू रखें या शब्द में बैठ जाएं। उनको ये जवाब दिया जाता है कि अपना सिमरन चालू रखो, क्योंकि सिमरन की एकाग्रता से ही शब्द खुला है। फिर शब्द के टाइम पर उस शब्द को सुनो। अच्छा, फिर अगर उस आदमी की निर्मल जीवन है, पवित्र जीवन है, सिमरन भजन उनका चालू है और नेक पाक रहता है, तो वो आवाज आहिस्ता आहिस्ता अपनी मर्जी से खींचता है। रात होगी या सुबह होगा या दिन होगा या दोपहर होगा या कुछ भी होगा, वो आवाज खींचता है। जब खींचता है तो आंखें थोड़ी थोड़ी ऊपर चली जाती है और वो आदमी कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन अंदर में वो बड़ा आनंद लेता है। अंदर में बड़ा उसको सुख और चैन और मस्ती रहती है। फिर 1 घंटा या आधा घंटा या 3 घंटा वो शब्द उसके अंदर प्रवेश करके और फिर निकल जाता है। फिर कब आता है इसका पता नहीं, अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से जाता है। यहां हजूर महाराज जी जब 1955 में आए थे तो हमने महाराज जी से अर्ज किया था, हजूर इधर 1-2 अच्छी घूमने की जगह है और दूध की एक कॉलोनी है जो हिंदुस्तान में पहली बारी ये है और वहां अपन कुछ चलेंगे। महाराज जी ने कहा भाई जहां चाहिए वहां ले चलो। तो 4-5 कारें खड़ी थी, सब उसमें कार में बैठे और मैं बाहर आया, खड़ा रहा। तो महाराज जी मुझे बोले क्यों? मैं बोला हजूर प्रोफेसर साहब। बोलते क्या हो गया उसको? मैं बोला हजूर उसको शब्द आ गया है और जूता बांधते बांधते उसको शब्द आ गया, यूं ही है। बोले अच्छा चलो तुम आओ हम चलते हैं, इसको ये होया करता है, माना इसको होता है। तो इस तरह से जिनका शुरू होता है थोड़ा 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 खींच करके, मगर एक खास बात है, जीवन निर्मल पाक पवित्र जीवन हो, सिमरन भजन चालू हो, तो ये शब्द उसमें आहिस्ता आहिस्ता प्रवेश करता है। तो हम अपनी प्रार्थना में कुछ वक्त पहले अपन प्रार्थना करते थे, करूं बेनंती दुई कर जोड़ी अर्ज सुनो। उसमें एक जगह आता है सतयुग त्रेता द्वापुर बीता, काहू न जाने शब्द की रीता। तो लोग कहते थे भाई आप क्या बात कहते हैं, सतयुग में भी शब्द का किसी को पता नहीं था,
द्वापर में भी पता नहीं था, त्रेता में भी नहीं था, अभी आके आप राधा स्वामियों को पता हुआ है। उसका मतलब आम दुनिया गलत लेती थी। मतलब उसका ये है कि मैं सतयुग में भी था मगर शब्द नहीं मिला, उसका भेद नहीं मिला। द्वापर में भी था, त्रेता में भी था, शब्द का भेद नहीं मिला। अब कल युग में संतों के मेहरबानी से वो शब्द मिला है, ये इस बात की माना है। आप कहेंगे भाई हमारे महात्मा ऋषि मुनि इनको औरतों ने कैसे गिरा दिया? किसी को रंभा ने गिरा दिया, किसी को शकुंतला ने गिरा दिया, किसी को किसी ने गिरा दिया, किसी को किसी ने गिरा दिया। इस वास्ते कि उनका मन वश में नहीं था, इस वास्ते कि वो हजारों वर्ष नाम को कब्जे में लाने के लिए उन्होंने योग अभ्यास किया, मगर मन को उन्होंने सप्रेस किया, मन को उन्होंने मारा नहीं। जैसे एक दरख्त है, वृक्ष है, ट्री है, हम इस ट्री को अगर दरख्त को नाश करना चाहते हैं, न फकत ऊपर से इसको काटना है लेकिन इसके मूल में भी जाना है। वो मूल में शायद बहुत जितना बाहर है शायद उससे भी ज्यादा अंदर होगा, खोद के बिल्कुल उसको निकाल देंगे, तब इस जगह पे ये वृक्ष नहीं उगेगा। अगर हमने ऊपर से काट दिया तो कभी एक दो बरसात के बाद फिर उसकी टहनियां निकल आएगी। तो संतों महात्माओं का नमूना मन को मारने का नहीं था, मन को दोस्त बनाने का था। वो कौन सा तरीका था? ये मन भी हमारा ब्रह्म से आया हुआ है, ये ब्रह्म की अंश है। वहां इसने नाद सुना है, वहां शब्द इसने रस चखा है। इधर भी इंसानी मन एक जगह पे संतोष नहीं होता, इसको कंटेंटमेंट नहीं होता। बचपन में अपने दोस्तों से खेलता कूदता है, बड़ा होता है तो और दोस्तों से खेलता है, और बड़ा होता है तो बीवी घर में आ जाती है, उसमें खुश रहता है, फिर पैसा कमाने में खुश रहता है, समझता है कि इसमें खुश रहूंगा, इसमें खुश रहूंगा, इसमें खुश रहूंगा, मगर थक जाता है, तंग आ जाता है। एक हमारे मित्र थे, वो हमारा मित्र कुंवारा था, तो बेचारा कुंवारे को खाना पीना इधर उधर इधर उधर इधर उधर सूखा फूका जो मिलता था खाता था, और दूसरों को देखता था कि इनके घर में घरवाली है, वो गरम गरम फुल्का इनको बना के खिलाती है, दो चार शब्द सब्जी भी खिलाती है, ये भी खिलाती है। बोले मैं भी एक दिन शादी करूंगा और मुझे घर गृहस्थ का सुख मिलेगा। शादी की, मगर उसके साथ उसकी जो मुसीबतें थी वो भी उसको भोगनी पड़ी। मैं यहां किसी खास आदमी के लिए नहीं कहता हूं, अगर मुसीबतें हैं तो दोनों को मिलती है, स्त्री को भी मिलती है, पुरुष को भी मिलती है। मगर जो इंसान सपना देखता है, ख्वाब देखता है खुशियों का, वो सपना इसका टूट जाता है। क्यों? कि ये मन जो है ये संतुष्ट नहीं है, इस मन को मरने तक संतोष नहीं आता है। जब इसको भजन अभ्यास करने वाला अंदर चला जाता है, नवें को छोड़ के 10वें में चला जाता है अंदर, तो इसको सतगुरु का दर्शन भी होता है, शब्द भी खींचता है और पुल करता है। तब इसका मन जो इसका बास होके रहता है सारी जिंदगी, क्योंकि हम मन के कहने से खाते हैं, पीते हैं, जो कुछ करते हैं मन चलाता है, मन के इशारे से चलते हैं। मन हमारा पीर और गुरु है। जब अंदर गए तब ये हमारा मन हमारा नौकर हो जाता है, हमारा दोस्त हो जाता है।
तो संतों महात्माओं ने इनको अंदर जाके नाम रस दिया, हरि रस दिया, वो सुप्रीम ब्लिस इसको दिया। ये मस्त हो गया, ये अभी नौकर है। अगर भजन करने वाला नहीं भजन करेगा तो मन को ये स्वाद चाहिए। मन कहता बैठो बैठो, भजन में बैठो, चलो बैठो, इधर बैठो, उधर बैठो। इस वास्ते जब हम शब्द से इस मन को कब्जे में लाते हैं तो हम में निकल जाती है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी कहती है, हम में ममता शब्द जलाई। हम में की क्या माना है? जब ये इंसान परमात्मा से अपने आप को कुछ अलग हस्ती समझता है, कहता है मैं फलाना, मेरा खानदान फलाना, मैं ऐसा, वो मैं शब्द सुनने से नाश हो जाती है। उसकी जगह पे तू आती है, तू, आप, हजूर आप। बाबा जी महाराज कुछ करेंगे, बोलेंगे स्वामी जी महाराज ने किया। इस तरह से सब महात्मा अपने अपने गुरु का नाम लेंगे, क्योंकि उनकी होमे नाश है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये ठप जाते हैं। आखिर में ब्रह्म के बाद वो नाश हो जाते हैं। आशा तृष्णा जो ना हम कहते हैं ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये रहती नहीं। अभी तो वो अब कित जाइए रे जब लागो रंग, घर लागो रंग, कित जाइए, कहां जाऊं मेरे अंदर साहब की आवाज प्रगट है, नाद प्रगट है, उसका रंग लगा हुआ है, मस्ती है, खुशी है, आनंद है। जन्म मरण खत्म हो जाता है, फिर मां के पेट में लटकता नहीं है। ये और बहुत कुछ बोलने का है। ये हालत होती है जब ये शब्द खुल जाता है। इसके वास्ते जैसे मैंने नथा सिंह और कथा सिंह का अर्ज किया, अगर हम भजन अभ्यास नहीं करेंगे और मेडिटेशन करके शरीर से हम इस सूरत को नहीं निकालेंगे तो नथा सिंह वाला हाल होएगा। आपने देखा है कई औरतें भी और पुरुष भी, उनका जान कभी कभी भजन में सिमरन में बैठे बैठे वो ऐसा कांपते हैं, उनको कन्वल्शंस होते हैं। वो कोई बीमारी नहीं है, वो 5-10 मिनट 15 मिनट क्योंकि सूरत निकल रही है। ये सूरत कभी निकली ही नहीं, वो निकल रही है। निकलने के कारण थोड़ा बहुत शरीर में ये आता है और वो मामूली होता है, उसका कोई पेन वेन दर्द वर्द नहीं होता है। पर ये अच्छी बात है कि भाई निकल रही है और हमारा काम बन रहा है। इसको अनाहत भी ग्रंथ साहिब में कहा गया है, क्योंकि इस दुनिया में 2 चीजों को लगाने से आवाज पैदा होता है। जीभ भी हमारी जब काकरे से तारों से लगती है तब आवाज पैदा होता है, लेकिन ये आवाज खुद आपे ही बजता है, यानी शब्द का आवाज खुद आपे ही बजता है, किसी 2 चीजों को लगने से नहीं होता। ये वो आकाशी परमात्मा है। इस आवाज से सृष्टि पैदा हुई, इस आवाज से सृष्टि चल रही है, इस आवाज से जो कुछ होता है इस आवाज से होता है। मगर ये आवाज दुनिया का मामूली आवाज नहीं है, ये महान सुपर कॉन्शियस इंटेलिजेंट आवाज है। खुद रब है, खुद हरि है, खुद परमात्मा है। वो आवाज हमारे अंदर है, उसको अनाहत इस वास्ते कहते हैं कि विदाउट स्ट्राइकिंग विथ एनीथिंग ये आवाज हमारे अंदर आती है। आप कहेंगे फिर जिन लोगों को शब्द नहीं मिला उसको मरने के वक्त काल के दूत लेने को आएंगे। कुछ ज्यादा पढ़े हुए लोग इन बातों को नहीं मानते हैं, क्योंकि साइंस की दुनिया है, लेकिन लॉ या कानून वो कानून है,
वो कानून बदलता नहीं है। हिंदू धर्म में नरकों का जिक्र है, क्रिश्चियनिटी में नरकों का जिक्र है, यहूदियों में नरकों का जिक्र है। हमारे हिंदुओं में तो 3-4 शास्त्र हैं जिनमें नरकों का जिक्र है। इसकी माना ये नहीं है कि ये सब मजहब रॉन्ग है। ये जो चीज है सतबर शब्द रूप में मरने के वक्त आ जाता है और बैठा अंदर ही है। नाम देने वाले दिन वो अंदर बैठ गए, वो ही अंदर प्रकट हो जाता है। इस वास्ते आदमी को कोई मोह नहीं रहती, कोई ख्वाहिश नहीं रहती, कोई आशा नहीं रहती। और जिन लोगों का बिल्कुल शब्द खुला हुआ है वो लोग तो मरने का इंतजार करते हैं, लेने देने के लिए बैठे हैं कि हमारा टाइम खत्म हो गया, हम जाऊं, वरना उनको बहुत खुशी होती है। कबीर साहब जी महाराज कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। तो टाइम नहीं है, मुझे सत्संग भी लेना है। जिनको नाम नहीं मिला है या जो कमाई नहीं करते हैं उनको ये मैं बेनती करता हूं, माना संत के तरफ से उपदेश है ये कि उनको जरूर जीते जी अभ्यास करके कम से कम अपने शरीर को खाली करना चाहिए। तो इस वास्ते स्वामी जी महाराज की अभी वाणी ले रहे हैं, उसमें देखिए क्या क्या होता है। गुरु मेरे जान प्राण, गुरु मेरे जान प्राण, शब्द का दीना दाना। कहते हैं मेरे को मेरे सतगुरु ने, जो कि मेरी जान भी है प्राण भी है, दया और मेहर करके उन्होंने मुझे नाम का दान दिया और शब्द का दान दिया। हम समझते हैं कि 5 अल्फाज मिले हैं, बैठने का तरीका बताया है, और क्या जो काम संत सतगुरु नाम देने के वक्त करते हैं उसमें मुख्य में मुख्य है कि वो शब्द जो हर जगह गज रहा है, बज रहा है, वाइब्रेट कर रहा है हर जगह, उसके से हम जुदा हुए हैं जब से पैदा हुए। अगर मिले हुए होते तो चले जाते वाहगुरु के पास, परमात्मा के पास। सतगुरु उस शब्द के साथ हमारी आत्मा को बांध देते हैं, जोड़ देते हैं, ट्यून इन कर देते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं ट्यून इन कर देते हैं। अब उस आदमी के अंदर जब जब हालात मुवाफिक होगी ये भजन करेगा, सिमरन करेगा, शब्द अंदर इसको सुनाई देगा। तो कहते हैं ये मेहरबानी मेरे सतगुरु ने, जो मेरा जान है प्राण है। हम नहीं कह सकते हैं हमारा जान प्राण है, वो कह सकते हैं जिनका शब्द खुला हुआ है, जो चाहते हैं कि ये जहां पांव रखे वहां मैं मत्था टेकूं, जहां ये पांव रखे मैं वहां मत्था टेकूं, ये बैठा हुआ हुए मैं इसको देखता रहूं, मैं इससे जुदा न हो जाऊं, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, मैं तो इसके साथ ही रहूंगा। ये वो कहेगा जिसके अंदर शब्द खुल गया और जो ये महसूस करेगा कि इसने मेरे को वो चीज जो सतयुग कलयुग, जो सतयुग द्वापर त्रेता में ना मिली, इसने मेरे को दिया और मुफ्त दिया। तो कहते हैं मेरे जान प्राण उन्होंने मुझे शब्द का दान दिया। आगे शब्द मेरा आधार, शब्द का मर्मन पहचाना। कहते हैं दुनिया को पैसे का आधार है, इज्जत का आधार है, यारी दोस्ती का आधार है, कई किस्म के आधार, सपोर्ट और प्रॉप्स। कहते हैं मेरा आधार ये चीजें नहीं है, मेरा आधार तो शब्द है। और इस शब्द का ज्ञान, पहचान,
कदर, वैल्यू हमको अब पता लगा है। अभी अपने को क्या पता। कई लोग मुझे मिलते हैं, मेरे से मिलते हैं, मुझे पता लगता है कि कुछ लोग शब्द पे बैठते ही नहीं है। एक बहन मुझे मिली थी, कुछ कई बरस हुए, उसने कहा मैं तो 4 बरस नाम लिया हुआ है, मैं कभी शब्द पे बैठी नहीं। मैं बेनती करता हूं सिमरन पे, ध्यान पे जरूर बैठना, और सिमरन और ध्यान इस वास्ते ही दिया जाता है कि ये शब्द को जाके प्राप्त करे। तो इस वास्ते कहते हैं शब्द की पहचान अब मुझे मिली, जब मेरे अंदर प्रकट हुआ। अब मैं कदर करता हूं कि सतगुरु ने मुझे क्या दिया है। आगे क्या गुण गाऊं शब्द शब्द का अगम ठिकाना। कहते हैं मैं शब्द के कौन से गुण गाऊं, कौन सी महिमा करूं, कौन सी उपमा करूं या प्रेज करूं। ये धुर से आता है। ये खुद परमेश्वर है, खुद रब है। रब बंदा नहीं हो सकता। रब कोई बुढ़ा बाड़ी दाढ़ी वाला बाबा ऊपर हिमालय में बैठ के सारी दुनिया को नहीं देखता है। वो तो ऑलमाइटी है, सर्वज्ञाता है, सब कुछ जानता है, सबसे शक्तिवान है। वो इंसान नहीं हो सकता। वो आद सच जुगाद सच है भी सच है। वो था, अब है, इसके बाद भी रहेगा। कहते हैं वो अगम अनामी देश से, राधा स्वामी देश से आया हुआ ये शब्द है। मैं एक ना चीज मैं उसका क्या उपमा कर सकता हूं या उसके गुण गा सकता हूं। मेरा काम नहीं है, मेरे से परे है। आगे बिना शब्द सब जीव धुंध में फिरे भरमाना। कहते हैं जिन लोगों को शब्द का भेद, राज, तरीका नहीं मिला है, ये लोग धुंध में फिर रहे हैं। धुंध माना जन्म मरण के चक्कर में 84 में फिरते रहेंगे। कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है, डू गुड बी गुड। बोलते हैं सब महात्मा पाखंड है, सब महात्मा धोखा है, सब जितनी बातें हैं ये धोखा है। दुनिया में नेक बनो और नेक करो, डू गुड और बी गुड। अब बात ठीक है, ऊपर से ये बात ठीक लगती है, लेकिन कभी भी इंसान जब नेक बनेगा तो उस नेकी के कारण इसको इस संसार में पावर मिलेगा, सत्ता मिलेगी, शाहूकारी मिलेगी और शक्ति मिलेगी, इन्फ्लुएंस मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। और उसमें वो नशे में आएगा और बुरे कर्म करेगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर मेहनतें करेगा, फिर सब कुछ करेगा, फिर ऊपर आएगा। इस तरह से उसका साइकिल जन्म मरण का चलता है। पंजाबी में कहते हैं तप्पो राज राजो नरक। तप करके राजा हुआ, राजा होके बुराइयां की नरकों में गया। ये आपका हमारा सिलसिला चालू था। कहते हैं ऐसे इंसान को अगर शब्द स्वरूपी महात्मा न मिला, शब्द का भेद नहीं मिला, कमाया नहीं, कहते हैं ये धुंध में भड़माना, भड़म में रहता, सारी जिंदगी भड़म में। देखिए मैं कहता तो हूं, लेकिन कहना आसान है, करना बहुत औखा है। हम इंसान सुबह से रात तक पैसा कमाने के लिए क्या क्या नहीं करते, झूठ, पाखंड, धोखे वगैरह वगैरह भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। आखिर में ये कुछ ले नहीं जाता, इसके लिए विल करना भी फिक्र हो जाता है। और अगर नहीं पूरी तरह से संभाला तो इसके बाद में इसका पैसा कई लोगों को खराब करने का कारण बन गया।
ये भ्रम है ना। हम सब देखते हैं, वो चले गए, वो चले गए, वो कमा के छोड़ के चले गए, वो चले गए। ऐसा भ्रम वो पावरफुल है, वो हिप्नोटिज्म इतना जबरदस्त है कि हम समझते नहीं, सुधरते भी नहीं। और सत्संग वत्संग की बातें और कथा वगैरह, वो कहते हैं ये आदमी दुनिया में, इनको आजकल का पता नहीं, ये पिछले जमाने के आदमी है। लेकिन सच जो है सच है। गुरु नानक साहब जी महाराज फरमाते हैं, शब्द न जाने से अन्हे बोले, अन्हे माना अंधा, बोले माना बहरा। शब्द न जाने से अन्हे बोले, से कित आए संसार। कहते हैं इन लोगों का इस दुनिया में आने का फायदा क्या हुआ, क्यों आए इस संसार में। फिर आगे वाणी कहती है, बिन शब्दे अंतर आनेरा, अंदर में अंधेरा है। न वस्त लहे, वस्त माना वस्तु, जिस चीज के लिए ये दुनिया में आया, यानी परमात्मा का सौदा करने आया, हरि का सौदा करने आया, सदा का सुख और शांति, परमानेंट पीस और हैप्पीनेस के लिए आया। कहते हैं बिन शब्दे अंतर आनेरा, न वस्त लहे न चूके फेरा, न इसका जन्म मरण का फेरा खत्म हुआ। ये वाणी कहती है, मैं नहीं कहता हूं। आगे, जल पाषाण पूजत रहे कागज अटकाना। कहते हैं फिर कुछ रिलीजियस माइंडेड आदमी है, भोले रिलीजियस माइंडेड, कुछ खेती हुई, फसल हुआ, अच्छा पैसा वैसा आ गया गांठ में, ये जनाब तीर्थों पर निकला, कई मंदिरों में गया। 68 तीर्थ हमारे हिंदुस्तान में है। घूमता फिरता फिर छोटी मोटी सुवीनियर्स ले आया, गिफ्ट्स ले आया, ये आया, फिर उसको दिया, फिर उसको दिया, और फिर इसके मन में एक अहंकार आ गया, मैं 68 तीर्थ फिर के आया हूं, तू क्या समझता है मेरे को। नम्रता गई, दीनता गई, ह्यूमिलिटी गई, अहंकार साहब खरीद के आया। तो क्या फरमाते हैं, जल यानी पानी, पखान यानी पत्थर, पूजत रहे। कहते हैं इनको पूजता रहता है, जहां जहां मंदिरों में जाओ, कहां भी आप जाओ, मूर्तियां होंगी, कभी कभी बड़ी कारीगरी की मूर्तियां हैं, कभी कभी मूर्ति बड़ी सुंदर होती है, मुस्कुराती हुई मूर्ति होती है, बहुत कुछ होता है, चांदी की, सोने की, संगमरमर की, काले संगमरमर की, सफेद संगमरमर की। या ये देख के आया, या कहते हैं कागज अटकाना, जनाब ये किताबें लेके पढ़ता रहता है। भाई पढ़ो भली, एक पेज पढ़ो, सारी जिंदगी उस पेज के अनुसार करने में चली जाती है। महाराज श्री कृष्ण ने गीता के अंदर साधना या अभ्यास या योग अभ्यास कैसे करना चाहिए, रूम कैसे होवे, क्या बिछाई होना, क्या एटीट्यूड होना, ये सारा समझाया है। कभी कोई हमको गीता सुनाने वाला नहीं बताता है कि ये भजन जरूर करना है। आदमी मरता है तो 18वां अध्याय लेके पढ़ते हैं, वो बेचारा को अपनी जान से लगी हुई है, दुनियादार अपनी बातों में लगे हुए हैं, 18वां अध्याय क्या करेगा। ये जिंदगी स्ट्रगल है, ये जिंदगी स्मूथ सेलिंग नहीं है, ये जिंदगी मीठा मिठाई खाने की चीज नहीं है। इसमें तो सख्त मेहनत करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है, अपनी इंद्रियों को रोकना पड़ता है, खाने पीने में एहतियात रखना पड़ता है, नींद उठने में एहतियात रखना पड़ता है, अपने आप को संभालना पड़ता है, और उस परमात्मा हरि के याद में बैठना पड़ता है, और अपने आप को बगैर रस्सियों के बांधने से खड़ा करना पड़ता है। रस्सियां नहीं है लेकिन बोलता है नहीं उठूंगा, ऐसा भजन अभ्यास करता है। उसके बाद में जाके इसका अंदर का कुछ खुलता है, ज्यों खुलता है कि इसमें नम्रता आती है, ज्यों खुलता है इसका सिर नीचे जाता है, ज्यों अंदर शब्द सुनेगा वो प्रेम करेगा, लड़ाई नहीं करेगा, दुनिया से झगड़ा नहीं करेगा, माफी मांगने को तैयार हो जाएगा। ऐसा इसकी तबीयत हो जाती है,
ऐसा इसका इसमें इनकलाब आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, ये हो जाता है हौर दा हौर। तो इस वास्ते कहते हैं कि ये तीन की चीजों के ऊपर है, एक पत्थर, एक कागज, एक पानी, इसमें बेचारा भड़मता फिरता है अगर इसको शब्द नहीं मिला तो। आगे, मन मत ठोकर खाए गए 84 खाना। कहते हैं ये सब मन मत है। जब हम अंदर बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, ख्याल अंदर ले जाते हैं, ये गुरु मत है। ख्याल को अंदर ले जाना, अंतर्मुख होना, ये गुरु मत है। उधर अंदर उस प्रभु का नाम जपना, हरि का नाम जपना, जितना बाहर कुछ है वो मन मत है। नाटक तमाशे जो कुछ भी है ये मन मत है। कहता है बगैर शब्द के ये मन मत ठोकर खाए गए 84 खाना। कहते हैं इस मन के कहने से हमारा दुश्मन हमको अच्छा रास्ता बताता है। कभी दुश्मन तो बताता है, चाहता है कि इसको कुएं में गिराऊं, कैसे इसको नीचे कैसे गिराऊं, और ऐसे हमारा मन अपने को गिराता है। आगे बढ़िए। बहुविधि विपता जीव को, बहुविधि विपता जीव को, बिन शब्द सुनाना। सतगुर की सेवा बिना नहीं लगे ठिकाना। शब्द वेद बिन सतगुरु, क्या कहें अजाना। मन इंद्री बस में नहीं, तो काल जबाना। राधा स्वामी शरण ले, सब भांति बचाना। मेहर दया छिन में करें, दे अगम खजाना। राधा स्वामी शरण ले, सब भांति बचाना। मेहर दया छिन में करें, दे अगम खजाना।